नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी की पार्ट 18 में हम आज पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि। तो हम आज से ही हमारा ये 3 पार्ट शुरू हो रहा है। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े, इससे पहले मैंने 17 वीडियो बना दिया है। अब जो बच्चे इनसे वंचित है या इनमें से किसी वीडियो को नहीं देख पाए, वह भी इन वीडियो को स्कूल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वहाँ न मिलने की स्थिति में आप मेरे जो पर्सनल चैनल है गिरिराज नागर के नाम से, सामाजिक और भूगोल की कक्षाओं नाम से कुछ चैनल बना हुआ है, आप उसमें सारी प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ मिल जाएगी। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नए वीडियो आपको मिले आपको आप तक हमेशा पहुंच जाए। जो बेल आइकन है उसकी जो घंटी है उसके बटन को भी आप प्रेस कर दें या दबा दें। तो हम पार्ट 3 में विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें टॉपिक पूरे पार्ट का हम एक तो वितरण पढ़ेंगे, पहले तो जनसंख्या का अर्थ समझेंगे, फिर वितरण को समझेंगे, फिर घनत्व और फिर वृद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पाठ की शुरुआत में जनसंख्या किसे कहते हैं इसको समझते हैं। सभी जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है, लेकिन इसको एक परिभाषा के तौर में लिखने के लिए हमें एक इसको थोड़ा समझना ही होगा। जनसंख्या मतलब लोगों का समूह होता है, लेकिन जनसंख्या का वास्तविक अर्थ क्या होता है इसको हम देखते हैं कि जनसंख्या का मतलब है लोगों का समूह है, लेकिन जनसंख्या स्थान विशेष समय विशेष के हिसाब से देखी जाती है। तो हम यहाँ इसकी परिभाषा लिखते हैं जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ लिखते हैं कि किसी स्थान विशेष की एक निश्चित समय सीमा में, यानी कोई भी स्थान विशेष हो सकता है। स्थान का मतलब कोई राज्य हो, कोई जिला हो, कोई देश हो, कोई पूरा विश्व ही हो, यानी हमें एक निश्चित स्थान तो चुनना ही होगा। तो किसी स्थान विशेष की एक निश्चित समय सीमा, यानी समय भी रहेगा, यानी एक स्थान तो रहेगा ही सही, एक निश्चित समय सीमा भी रहेगी। तो समय सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या, या इसको हम आबादी भी बोलते हैं, आबादी को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। देखो यहाँ इसको मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि जनसंख्या का तात्पर्य होता क्या है, किसी स्थान विशेष की एक निश्चित समय सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी इसको हम आबादी भी कह सकते हैं, यहाँ ओब्लिक लगा देता हूँ, आबादी को ही जनसंख्या कहते हैं। यानी इसमें उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि निश्चित स्थान, जैसे हमने भारत मान लिया, यानी भारत का एक निश्चित स्थान मान लिया, भारत की अब समय सीमा मान ली, समय सीमा लगभग 10 वर्ष की मानी जाती है, यानी हर 10 वर्ष में एक जनगणना होती है। तो हम कह सकते हैं भारत की 2013 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या आपको पता है 121 करोड़ है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया है कि इस परिभाषा में देखो, इस किसी स्थान विशेष, तो स्थान विशेष क्या हो गया, भारत। अब मैं कह रहा हूँ एक देश ले लिया, यानी छोटा भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, एक तहसील भी, जिला भी, यानी हमें एक स्थान तो चुनना ही होगा। यानी एक स्थान विशेष में हमने भारत ले लिया, एक निश्चित समय सीमा कौन सी उठाई, 2013 की। तो उसमें यानी 2013 के अंतर्गत भारत में जो जनगणना हुई, यानी जो मनुष्य की गणना की गई, उसके आधार पे कितने लोग मिले वहां पे 121 करोड़। तो हम कह सकते हैं 2013 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होगी 121
करोड़। तो ये होती है जनसंख्या का अर्थ। इसको आप नोट डाउन कर ले, उतार ले। ये हमने जनसंख्या का अर्थ पढ़ा है। अब इसके बाद हम चलते हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है। हमने सबसे पहले तो पढ़ा जनसंख्या, यानी हमने पढ़ ली कि जनसंख्या होती क्या है। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय सीमा में रहने वाले लोगों की आबादी या संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है जनसंख्या वितरण का अर्थ, यानी जो ये जनसंख्या है पूरे विश्व पे किस तरह इसका वितरण है, यानी किस तरह ये बटी हुई है, उसको वितरण कहते हैं। तो उसको पहले अर्थ को समझ लें, फिर अर्थ को समझने के बाद हम वितरण में आगे और बढ़ेंगे। तो इसका आप उतार सकते हैं, उदाहरण सहित उतार सकते हैं। तो मैंने कहा स्थान विशेष बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, यानी बड़ा से बड़ा पूरा विश्व भी हो सकता है, और छोटा से छोटा एक गांव भी हो सकता है, गांव का एक मोहल्ला भी हो सकता है। तो उतार लिया होगा आपने। अब आगे हम चर्चा करते हैं, ये जनसंख्या का तो हो ही गया। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक लेते हैं वो रहे अपना जनसंख्या वितरण का अर्थ। तो वितरण का तात्पर्य क्या होता है, वितरण किसे कहते हैं। वितरण का तात्पर्य होता है कि ये जो भूपृष्ठ है, यानी ये भूपृष्ठ यानी धरातल या भूमि पर जो लोगों की बसावटें फैला हुए, उसको ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो लिखता हूं मैं भूपृष्ठ, भूपृष्ठ या इसको हम पृथ्वी भी बोल सकते हैं, धरातल भी बोल सकते हैं। तो भूपृष्ठ पर लोगों की संख्या का फैलाव या फिर जमाव को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब ये जनसंख्या वितरण समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है ये जनसंख्या हमने देखा, जनसंख्या समझ ली। जनसंख्या का अर्थ क्या होता है कि निश्चित समय में निश्चित स्थान विशेष पे रहने वाली लोगों की आबादी को जनसंख्या कहते हैं। अब ये जनसंख्या का अर्थ हमें समझ में आ गया। तो विश्व में ये जनसंख्या किस तरह फैली हुई है, तो इसके लिए हमने एक शब्द आया वितरण, इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो वितरण का तात्पर्य होता है कि भूपृष्ठ, पृथ्वी या धरातल, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो, वहां पे लोगों की संख्या का फैलाव या जमाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि जमाव और फैलाव है लोगों का, वो एक समान नहीं है, यानी जनसंख्या वितरण एक समान नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं कि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा रहती है और कहीं पे कम रहती है। कहीं पे कुछ पृथ्वी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहती। तो हम पढ़ते हैं कि जो जनसंख्या वितरण है, इसी में पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण दो प्रकार का होता है। यह वितरण दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का कैसे, एक वितरण तो होगा सघन, नाम से समझ में आ रहा है सघन वितरण, और दूसरा है विरल वितरण। विरल वितरण आप समझ में आ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सघन वितरण और विरल वितरण। सघन का मतलब ये होता है कि जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में तो काफी टसाटस यानी जमाव बहुत ज्यादा होता है, यानी कहने का मतलब है भूमि कम होती है और लोगों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति को कहते हैं जनसंख्या सघन है, यानी पास पास है, यानी जमीन कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे वितरण को कहेंगे अब सघन वितरण। और विरल वितरण का मतलब होता है जहाँ पे जमीन तो ज्यादा है, यानी पृथ्वी रहने का हिस्सा ज्यादा है लेकिन लोग वहां पे कम रहते हैं। इसके भाई पृथ्वी है, पृथ्वी पे जनसंख्या का वितरण कहीं पे सघन मिलता है, कहीं पे विरल मिलता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है कि कहाँ पर सघन मिलेगा, कहाँ पर विरल मिलेगा, इनको नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। यहाँ केवल आपको वितरण समझना है कि वितरण का अर्थ क्या होता है, वितरण कितने प्रकार का होता है, सघन है और विरल है। तो ये समझ में आ गया होगा। आप इसको भी अपनी कॉपी में उतार लें। अब चर्चा करते हैं अपन अगला जो है जनसंख्या वितरण असमान है।
यानी हमने जनसंख्या का अर्थ पढ़ लिया, वितरण पढ़ लिया। वितरण समझने के बाद अगर हमने थोड़ा सा भी अपनी मतलब हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण जो भूमि पर फैलाव है वह असमान है। कैसा है? असमान है, यानी समान न होकर असमान है। इसका अर्थ यही है कि सब देशों में या किसी भी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर आ जाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी बसी हुई है इसमें लोगों का जमाव कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो ये असमान वितरण है और असमान वितरण को पुष्टि करने के लिए कुछ तथ्यों का हमें अध्ययन करना होगा। और ये बात आप बिना कहे भी कह सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी पे लोगों का जमाव है वो कैसा है? असमान है। लेकिन असमान कह तो दोगे, लेकिन इसकी हमें प्रूफ देना होगा, यानी इसकी पुष्टि करनी होगी कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान क्यों है। उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की चर्चा करनी होगी। तो उन बिंदुओं की हम चर्चा कर लें कि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। अब असमान को हमें पढ़ना है तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं। तो जनसंख्या वितरण कैसा है? असमान है। इस टॉपिक को हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो जनसंख्या वितरण पहले के लिखते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या वितरण समान न होकर असमान है। असमान का तात्पर्य यही है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, सब जगह बराबर जनसंख्या तो है नहीं, ये चीज तो आप भी जानते हो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं विश्व में जो जनसंख्या वितरण है असमान है। तो जनसंख्या वितरण समान होकर असमान है। अब असमान है तो इसकी पुष्टि हमें करनी पड़ेगी, कुछ तथ्य हमें देने पड़ेंगे। प्रश्न आता है कि प्रश्न मैंने देखा है बोर्ड में ऐसा प्रश्न भी आया है कि विश्व की जनसंख्या असमान है, इसको स्पष्ट करें या इसके तर्क दे या इसकी पुष्टि करें। तो हमें कुछ बिंदुओं को यहाँ अध्ययन करना होगा। तो उसी के लिए असमान है, इसकी पुष्टि निम्न आधार पर कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी कि जनसंख्या वितरण असमान मतलब समान न होकर असमान है, इसकी पुष्टि निम्न आधार पर कर सकते हैं। तो पहला आधार हम मानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है यानी यूएनओ यानी इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ में, या लिख देता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी विश्व में बहुत सारे देशों का एक संघ है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है। 714 करोड़ है। किसके अनुसार? इस समय सीमा दे रखी है 2013 के अनुसार। तो यहाँ यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की, यानी यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें बहुत सारे देश हैं, इसके सदस्य देश हैं। तो ये एक रिपोर्ट हर 10 साल में जारी करता है और ये 10 साल में पूरे विश्व की जनसंख्या को बताता है और वही मान्य होती है। इसके अनुसार इसने रिपोर्ट तैयार कर दी। उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी? पूरे विश्व की बात करें 114 करोड़ है 2013 के अनुसार। तो ये तो हो गया पूरी विश्व की जनसंख्या का। अब इसका फैलाव कैसा है? तो इसका फैलाव हम देखते हैं कि असमान है। हमने यहाँ लिख दिया असमान है, समान तो नहीं, लेकिन असमान है। तो उसके लिए हमें कुछ तर्क देने होंगे। तो सर्वाधिक यहाँ कहते हैं कि एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और दूसरा एक ऐसा महाद्वीप भी है जहाँ पे काफी कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो उदाहरण देना है, मतलब इसमें लिखते हैं सर्वाधिक
जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, जहां कुल विश्व की 60.27% यानी कौन परसेंट जनसंख्या निवास करती है। तो एक तो ये दिया, वह देश भी हमने पढ़ा जहाँ मतलब वो महाद्वीप भी पढ़ा जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। दूसरी ओर एक ऐसा वितरण, ये तो सघन वितरण हो गया, एक ऐसा भी है जहाँ बहुत कम रहती है। दूसरी यहां से तो दूसरी ओर ओसेनिया। अब ओसेनिया क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, कौन सा महाद्वीप आ गया, ये भी महाद्वीप है, लेकिन इसमें महाद्वीप मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, ओशिनिया कहते हैं। यानी और दूसरी ओर ओशिनिया, और ओशिनिया किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास वाला क्षेत्र की जनसंख्या मात्र 0.53% है, यानी पूरे विश्व की 0.53% है। तो यह हमें एक तथ्य ये मिला कि जनसंख्या असमान है। तो उसमें एक देश, एक महाद्वीप को पढ़ा जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, यानी पूरे विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती। एक महाद्वीप ऐसा भी पढ़ा जहाँ पे केवल 0.53 जनसंख्या ही विश्व की निवास करती है। तो हो गया आपके पास एक तथ्य। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इन्होंने पूरे विश्व की जनगणना मतलब बताया कि 714 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या है। तो इसके अनुसार आप वितरण देखें तो एक ऐसा महाद्वीप भी निकल गया है जो है एशिया, जहां विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और एक ऐसा महाद्वीप भी आया जहाँ पे विश्व की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि विश्व का वो महाद्वीप बताओ जो सबसे सघन बसा हुआ है। तो क्या जवाब होगा इसका, आपको अभी समझा, अगर समझ में आ गया तो आपका मतलब दिमाग यहाँ जाएगा कि वो एशिया है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा 60% जनसंख्या वही निवास करती है। अरे ये भी पूछा जा सकता है सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया, वो हो गया ओशिनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास वाले क्षेत्रों में न्यूजीलैंड और उसके आसपास बहुत हजारों द्वीप है, वो सभी इसमें सम्मिलित कर लेते जो वहां पे भी जनसंख्या रहती है। तो एक तो ये हो गया इसका। अब इसका आगे हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ, उसमें हमने पढ़ लिया। अब उसमें हमने पढ़ा असमान है, असमान का एक तथ्य हमने यानी निम्न तो पुष्टि कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट तो ये पढ़ लिया। आप दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले आप इसको उतार लें, आपने उतार लिया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो पुष्टि निम्न आधार पे कर रहे हैं, तो ये पुष्टि लिखे रहने दो। दूसरा है कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो केवल पृथ्वी के 14% भूभाग पे रहती है, बाकी जो शेष बचा हम ये मतलब पुष्टि कर रहे हैं इसकी कि विश्व की 80% जनसंख्या क्या पृथ्वी के 14% मतलब 14% भूभाग पर रहती है, भूभाग पर रहती है। और जो शेष बचा यानी 2/3 भाग यानी लगभग 2/3 भाग बचा, यानी 14% लगभग 85% तो विरल है, और बाकी जो 20% के अलावा जो रहती है वह क्या कह सकते हैं 2/3 भूभाग निर्जन है, यानी निर्जन का मतलब
वहां पे मनुष्य ही नहीं है। तो हमने दूसरा जो तथ्य की पुष्टि हुई कि वितरण असमान है, तो वितरण असमान दर्शा रहा है कि विश्व की 80% जनसंख्या मात्र 14% भूभाग पे रहती है और बाकी जो बचा वो आपको निर्जन पड़ाइए। तो यानी 2/3 भूभाग तो ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या काफी कम रहती है, यानी कह सकते हैं निर्जन, और 14% भूभाग पे 80% जनसंख्या रहती है। तो इससे भी ये पुष्टि हो रही है कि जो वितरण है असमान है, ये असमान को दर्शा रहा है। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें कि 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भूभाग पर, वह उल्टा कर दे इसका भाई 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, 10% भूभाग पे रहती है और 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। तो तीसरा पॉइंट देखो, गौर करो इस पे कि विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, पृथ्वी के 10% हिस्से पे रहती है। और फिर हम इसको जस्ट अपोजिट करें कि 90% भूभाग पे फिर कितनी जनसंख्या रहेगी, 10% रहेगी। तो ये वितरण ही देखो कि 90% तो 10% पे रहता है और 10% पे 90% जनसंख्या रहती है। तो ये वितरण कैसा है, असमान है। अब एक और यहाँ लिखता हूँ, 4 नंबर पे हम चर्चा करें, 4 बिंदु। ये भी करता है कि 85% जनसंख्या, यानी विश्व की, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध, नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी के 2 गोलार्धों में, ये अलग है, पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है तथा 15 बची कितनी 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में निवास करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट हमने चर्चा की कि विश्व की जो 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। अब यहाँ ये हमने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो हम जो भी असमान वितरण पढ़ रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ भौगोलिक दशाएं होती है। लोग उन्हीं जगहों पे ज्यादा रहते हैं जहाँ पे सुख सुविधाएं होती है, लोग वहां नहीं रहते जहाँ सुख सुविधाओं का अभाव हो। तो कहने का मतलब है यहाँ 85% उत्तरी गोलार्ध में, हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक वहां पे भी हम पढ़ेंगे। तो 85% जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है, उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रही है। उसके पीछे कारण है कि उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थलीय भाग ज्यादा है। आप मैप मतलब ग्लोब को अच्छी तरह देखना, तो उसमें जो भूमि वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जल वाला हिस्सा ज्यादा है। तो जल वाला हिस्से भूमि का कम हिस्सा होने के कारण वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है और ज्यादा जनसंख्या स्थल वाले भाग पे, क्योंकि जो भी जनसंख्या है लोग कहाँ रहेंगे, पानी में तो रहेंगे नहीं, वो कहाँ पर रहते हैं, स्थल पे ही रहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। अब एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखो हमने 4 पॉइंट की चर्चा कर ली थी। अब यहाँ तक आप इसको उतार लें पहुंच करके स्क्रीनशॉट लेके। अब 5 नंबर पे अगर हम चर्चा करें, 5 नंबर पे अगर हम चर्चा करते हैं तो जो अपना पॉइंट रहेगा कि विश्व की जो जनसंख्या है, जो विश्व में जो जनसंख्या पाई जाती है, यानी वही विश्व की
जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको? जैसे गोलार्ध के साथ विश्व की जनसंख्या का 85% भाग 20 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। यानी जो हमारी पृथ्वी अक्षांशों पे बटी हुई, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने कि अक्षांश 90 होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी 90, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90। तो हम तो यहाँ टोटल अक्षांशों की बात करें, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश दोनों की तरफ, यानी जो विश्व में जनसंख्या पाई जाएगी वो 20 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ही मिलेगी। कितनी? 85%। कहने का मतलब अधिकांश विश्व की जनसंख्या आपको 20 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ही मिलती है, तथा 60 डिग्री के ऊपर जनसंख्या 1% से भी कम पाई जाती है। इसके पीछे भी कारण है कि जो हम अक्षांश पे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाएंगे, यूं ही वहाँ ठंडा प्रदेश आता जाएगा, यानी कठोर जलवायु आएगी, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। जो सुखद जलवायु, अनुकूल जलवायु 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ही मिलती है, तो लोगों का ज्यादा जमाव यहीं पे होता है। तो हमने कुल मिला के 5 बिंदुओं से ये पुष्टि करने का प्रयास किया है कि विश्व की जनसंख्या समान न होकर कैसी है, असमान है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व की जनसंख्या वितरण देख ही लिया आपने, विश्व का वितरण कैसा है, असमान है, उसकी पुष्टि हमने 5 बिंदुओं के आधार पर कर ली। अब इसके बाद महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण, छोटा सा है महाद्वीपों में, यानी ये तो हमने पूरी बताया। अब महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण किस हिसाब से, तो हम क्रम से उनको पढ़ते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या पोज करके लिख लें। तो अब अपना एक ही टॉपिक बचा है, विश्व में जनसंख्या मतलब महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण और किस तरह है। अब यहाँ देख सकते हैं अपन कि इसको यहाँ ऊपर करके हम पढ़ सकते हैं कि महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण। तो महाद्वीपों में किस तरह जनसंख्या है, तो यहाँ तो लिखूंगा मैं महाद्वीप और इधर लिखूंगा जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या क्या प्रतिशत। अब जनसंख्या प्रतिशत में देखो, एक तरफ तो 1 नंबर पे, यानी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में, अभी पढ़ा था हमने, पुष्टि की थी एशिया, ये क्रम थे एशिया। तो यहाँ पर कितनी %, विश्व की कितनी % जनसंख्या रहती है, 60.27%। फिर दूसरे नंबर पे जो अगला महाद्वीप आता है वो आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में कितनी जनसंख्या रहती है, यहाँ रहती है 15.41%, जो घटता हुआ जा रहा है। तीसरा देखें, यहाँ पे तीसरे पे आएगा यूरोप में केवल रहती है, यहाँ यूरोप में जो जनसंख्या रहती है वो हम 10.37%। फिर आगे अगर अपन चर्चा करें, फिर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे जनसंख्या केवल 7.80% रहती है विश्व की। फिर 5वें नंबर पे अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका आएगा, दक्षिणी अमेरिका, वहाँ केवल 5.62% जनसंख्या निवास करती है। फिर 6 नंबर पे ओसेनिया आएगा, तो ओसेनिया जो आएगा वहां पर केवल हमने पढ़ा था सबसे कम जनसंख्या इसी में निवास करती है। ओसेनिया का तात्पर्य होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास वाले सभी क्षेत्रों को ओसेनिया संयुक्त रूप से ओसेनिया बोलते हैं। तो ये महाद्वीप में जनसंख्या वितरण हमने देख लिया। क्रम के अनुसार पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों को जनसंख्या के हिसाब से जमाओ, तो क्रम ये है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा
कि सर महाद्वीप तो 7 है, आपने तो 6 का ही जिक्र किया है। 6 का जिक्र इसलिए किया है कि एक और महाद्वीप है जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर दूं। 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ ये आपने देखा होगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में आता है और ये पूरा निर्जन है, यानी यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहती, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये होगी महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण जो परसेंट के अनुसार है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर? क्रम से आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है। क्रम भी पूछा जा सकता है। ओशिनिया का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला क्षेत्र। अब इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं अपन, ऐसे देशों में जनसंख्या वितरण। तो देशों में जनसंख्या का वितरण अपन देखें। ये तो महाद्वीप का देखा था, तो यहाँ जस्ट कर दो, यहाँ कर दो, इधर कर दो देश। और ये जो भी पढ़ रहे हैं 2013 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, ये ध्यान है। जो भी अभी हमने महाद्वीप की जो जनसंख्या पढ़ी 2013 के अनुसार ही पढ़ी थी। और यहाँ पे मिलियन, तो हम देशों की जनसंख्या परसेंट में पढ़कर मिलियन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन देशों की चर्चा करेंगे जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, उन 5 देशों की हम चर्चा करते हैं। देशों की जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 2013 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश की है? पहले स्थान पे आएगा चीन, आपको भी याद होगा, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 1357 मिलियन। ध्यान रखना, हमने ये जनसंख्या किसमें लिखी है? मिलियन में। और 1 मिलियन में यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो चीन की जनसंख्या, मतलब चीन जो देश है 1357 मिलियन के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। फिर दूसरे नंबर पे हम भारत वाले आते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1276 मिलियन है। फिर तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी जनसंख्या है, इसकी 316 मिलियन है। 4 नंबर पे आएगा फिर इंडोनेशिया। ये सब देश है। इंडोनेशिया की 248 है, 248 मिलियन। 5 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्राजील। इसकी जनसंख्या है 196 मिलियन। तो यहाँ पे आपको ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हमने यहाँ पे पढ़ लिए क्रमशः चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विश्व में जनसंख्या के मतलब हिसाब से भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। प्रथम किसका आता है? चीन का। और तीसरा किसका आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पे इंडोनेशिया और ब्राजील है। तो ऐसे ये सारा आंकड़ा मिलियन में। और भारत की अगर देखें, हम भारत की अगर चर्चा करें तो अभी मैंने बताया था भारत की है तो मिलियन में। अगर इसको करोड़ में लिखेंगे तो 121 करोड़ है। तो मेरे हिसाब से आज हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और देखें। इसमें जो गणित के आंकड़े हैं इनको थोड़ा दिमाग में स्थायी रखें। कंफ्यूज होता है, हम भूल जाते हैं, तो उनको दिमाग में मतलब प्रयास करें भाई याद रहे। तो आज हमने जनसंख्या का अर्थ, फिर वितरण का अर्थ, फिर जनसंख्या समान क्यों है, फिर महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण पढ़ा, फिर देश में जनसंख्या का वितरण, जहाँ हमने 5 देशों की चर्चा करी। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।